नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना सर बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं बिनका का फ्लावर है। अब आप देख रहे होंगे संख्या में ये बहुत कम आ रहा है। दोस्तों, ये मेडिसिनल प्लांट है और ज्यादा आने के साथ ही इसके फूल छोटे हो जाते हैं, साथ ही कम मात्रा में कम संख्या में खिलते हैं। आपको फूल लेने ही है, जाड़े में भी आपको फूल चाहिए और बड़े साइज में चाहिए, तो क्या कुछ करना होगा, इसी पर मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस समय आपका बिनका का पौधा जो होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आप इसको डोरमेंसी में नहीं जाने देना चाहते हैं तो आप इसको फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं, लेकिन जब डोरमेंसी के लिए आपको छोड़ना हो ताकि आपके पौधे डोरमेंसी में आराम करते हैं, तो फिर डोरमेंसी समाप्त होने के बाद अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आपको फूल लेने हैं, वो भी ढेर सारे फूल लेने हैं और बड़े साइज में भी लेने हैं, तो आपको इसको कुछ फर्टिलाइज़र देने ही पड़ेंगे। तो चलिए, मैं इसी पर आज बात कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। दूसरी बात मुझे यहाँ कहना है कि अभी ये डोरमेंसी में है, तो इसको अभी आपको तंग नहीं करना है, यानी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ डालें इसकी सूख गई है, तो ऐसे जो सूखे हुए डाल हों या फ्लावर हों, तो उसको सबसे पहले हटा देते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कट करके हटा दी है शेप में रखने के लिए। आप बहुत ज़्यादा लंबा अगर हो रहा है तो उसको आप हल्का फुल्का कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब मैं आती हूँ सॉइल पर। दोस्तों, पौधे से खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके खरपतवार को निकाल दें, पौधे की गुड़ाई कर दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखोगे कि इसमें नन्हे नन्हे पौधे खुद ब खुद हो जाएंगे और ब्रांच से भी ये लगता है, तो ब्रांच से भी आप बिनका के पौधे लगा सकते हैं। अगर एक पौधे आपके पास हैं तो कई पौधे आप इसका बना ले सकते हैं। चलिए, मैं इसकी गुड़ाई कर देती हूँ सबसे पहले, और गुड़ाई करने के दरमियान ही मैं आपको एक बात और शेयर कर देने वाली हूँ। पहले तो गुड़ाई कर लूँ, रूट में नहीं लगे, आपको हल्की फुल्की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी कि जो इसमें खरपतवार है, दूसरे पौधे हैं, उसको निकाल लें। अब आप इस पौधे पर ध्यान देंगे, यहाँ इसका कोई ब्रांच लगता है कि नीचे आ गया है और इसके बाद ब्रांच से इसमें पौधा बन गया होगा, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सेफ्टी से अगर हटा लिया जाए तो ये एयर लेयरिंग होता है, जो सॉइल में दबा कर किया जाता है, वो हो गया है। यहाँ आप इसमें देखेंगे कि रूट बन गए हैं और इस तरह से ये पौधा एक तैयार हो गया है। अब इसको आप तोड़कर हटा ले सकते हैं, यहाँ से तोड़कर हटा लें और इसके बाद इसको आप दूसरी जगह लगा देंगे, तो ये पौधा आपका एक नया पौधा फिर से आपका तैयार हो जाए। तो इसको मैं इसी में अभी डाल देती हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई ब्रांच अगर नीचे की तरफ दबा दोगे तो खुद ब खुद ये पौधा तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि सीड जब इसके गिरेंगे, सीड गिरने के बाद भी पौधे इसमें तैयार हो जाते हैं, तो सीड गिरने के बाद इसका खुद ब खुद ढेर सारा पौधा आपको तैयार मिल जाएगा। दोस्तों, सदाबहार, सदा सुहागन, बिनका, पेरीविंकल, ढेर सारे नामों से जाने वाला ये पौधा, हर जगह इसके आपको हर प्रकार के नाम मिलेंगे। सदाबहार और सदा सुहागन का मतलब यही है कि ये सालों भर आपके बगीचे में फ्लावर देता है। परेशानी आपको वहाँ पर आ जाती है कि विंटर में, जाड़े के दिन में इसके फूल छोटे हो जाते हैं और संख्या में भी कम खिलने लगते हैं। तो ये खिलते रहे और फूल इसके बड़े हो, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ सॉइल। तो सॉइल जो है, इसको पहले तो हर प्रकार की सॉइल में ग्रो होता है। सॉइल का कोई ख़ास इसमें ऐसा नहीं है कि किस तरह के सॉइल में ग्रो होगा, लेकिन ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए और साथ ही सॉइल का पीएच अगर 6 से लेकर 7.5 तक है, तो आपका बिनका काफ़ी हरा भरा और खुशहाल दिखेगा और ढेर सारे फ्लावर दे। दोस्तों, इसमें पानी ये कमी हो तो भी ये बर्दाश्त कर लेता है। आप देखोगे रोड के किनारे भी इसके बीज अगर पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी पौधे निकल गए रहते हैं। पानी कम मिला तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर इसको ढंग से पानी देते हो, टॉप सॉइल को चेक करके इस तरह से चेक कर लें और इसके बाद देखें कि गीला है तो पानी न दें और गीला नहीं तो आप इसमें पानी दें। अगर इस तरह से आप पानी का ख्याल रखते हो
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जाड़े में फूल चाहिए तो इसको धूप अच्छी देनी होगी, काफ़ी धूप हो, 5-6 घंटे की धूप जब इसको मिलेगी तभी आपका फ्लावर दे पाएगा, और वो भी साइज में, बड़े साइज में दे पाएगा। दोस्तों अब मैं बात करूं कि इसमें ढेर सारे पेस्ट भी लगते हैं। कभी कभी आपको इसमें एफिड, स्पाइडर, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब आपको देखने को मिल सकता है, और जाड़े के दिन में डोरमेंसी में रहता है तो इसको परेशानी काफ़ी हो जाती है। तो इस हालत में आप इस पर कीटनाशक साबुन का या कोई फंगिसाइड का, नीम ऑयल का, या आप जो देख रहे हैं पौधा, इसमें मैं कन्फिडोर का कभी कभी दूसरे पौधे में जब उपयोग करती हूँ तो इस पर भी मैं डाल दिया करती हूँ। दोस्तों एक बात और मुझे करनी है, जाड़े के दिन में अपने पौधे को अगर मल्चिंग करके रखते हो, चारों तरफ किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग कर, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट ही हो, सूखे पत्ते, चाय पत्ती हो, किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग करके रखेंगे तो ये पौधा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब मैं क्या नहीं करना है इस बात को कर रही हूँ। अभी मैंने आपको प्रूनिंग करके दिखाई, लेकिन यहीं पर मैं आपको बात कर दूं कि इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग अभी ना करें। हार्ड प्रूनिंग के लिए आप फरवरी मार्च में जाएं, उस समय कर सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की प्रूनिंग करना या फिर सड़े गले पत्ते और फूल को हटाना, ये आप चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, पौधे चाहे कितने बड़े हों, जो भी आपको लग रहा है कि इसका पॉट बदलना चाहिए तो अभी दूसरे गमले में ले जाने की कोशिश ना करें, पौधे को अभी रिपॉट नहीं करें। दोस्तों जब इसका ग्रोइंग सीजन हो उस समय आप ढेर सारे फर्टिलाइज़र इसमें उपयोग कर सकते हैं। डोरमेंसी में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि फ्लावर अच्छे लेने के लिए आपको क्या क्या कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप आओगे तो सबसे पहले आप सरसों की खल्ली डाल सकते हो। NPK में जाएं तो NPK में 10-26-26 फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। साथ ही आप पोटाश दे सकते हैं। चाय पत्ती सूखा हुआ जो हम लोग यूज करते हैं उसको सुखा कर रखते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अपने सदाबहार पौधे में दे सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा ये 10-12 इंच का गमला है, इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट हो तो सही है, नहीं है तो आप गोबर की खाद भी इसमें उपयोग कर सकते हैं, या मैंने आपको बहुत सारी फर्टिलाइज़र बताई है उसमें से जो चाहें आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसको इसमें डालकर मिला देनी है। रूट से थोड़े से अलग करके ही आपको फर्टिलाइज़र देने हैं, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो या नेचुरल फर्टिलाइज़र हो, कुछ भी, लेकिन रूट के से बचा कर ही उसको देना है। दोस्तों यहाँ मैं जो बनाना पील्स घर में डाल के रखती हूँ उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये इस तरह से इसमें तैयार होते रहता है। अभी देखो पानी की मात्रा भी कम हो गई है। 1-2 संतरे खाए गए थे, उसको भी किसी ने इसमें डाल दिया है, और इसको बस ज़्यादा नहीं 1 कप इसमें डाल देने हैं, वो भी चारों तरफ से आपको डाल देने हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है आपके पौधे के लिए। आप घर में उपयोग करते भी होंगे, इस तरह का लिक्विड बना करके आप केले को के छिलके को या फल को आप फेंके नहीं और पौधे में उपयोग कर लें। दोस्तों कन्फिडोर की मैंने बात की है, उसको मैं इसमें छिड़काव कर दे रही हूँ। इसका छिड़काव अच्छी तरह से पौधे पर कर दिया करें। मेरे पास कई पौधे इसके हैं और इस तरह से मैं इसका छिड़काव कर दिया करती हूँ, तो इस तरह आप भी छिड़काव कर दें। दोस्तों इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।